दोस्तों कई बार ऐसा प्रश्न आता है सामने कि मैंने एक प्रॉपर्टी बनाकर किराए पे आगे दी हुई है, तो उसका वास्तु डिफेक्ट जो भी होगा, चाहे मेजर डिफेक्ट होगा चाहे छोटा मोटा डिफेक्ट होगा, किसको आएगा? किराएदार को आएगा या मकान मालिक को आएगा? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज बड़े एक रोचक विषय पे बात करेंगे। अक्सर क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी आगे किराए पे दी हुई है और उसमें 2-3 मेजर डिफेक्ट हैं, तो क्या उसका असर उस जगह पर रहने वाले किराएदार पर आएगा या उसका असर मुझ पर भी आएगा? दोस्तों, इस बात पर चर्चा करने से पहले आपको वास्तु की परिभाषा समझनी होगी कि वास्तु का क्या मतलब होता है। दोस्तों देखिए, वास्तु जैसे आप अक्षरों का भी थोड़ा सा उसको देखेंगे ध्यान से, वास्तु यानी कि जहाँ तू वास करता है वो वास्तु, उसका असर वहाँ पर रहेगा। जहाँ तू वास करता है उसका असर तेरे पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने मान लो एक प्रॉपर्टी, सपोज एक फैक्ट्री है, आपने वहाँ पर फैक्ट्री बनाई और उसमें 4-6 महीने काम शुरू किया, बट उसमें कोई मेजर डिफेक्ट था। आपने फटाफट वाइंड अप किया उसको और मेजर डिफेक्ट के कारण आपने उस प्रॉपर्टी को अब आगे किराए पे दे दिया। अब किराएदार वहाँ पे रहना शुरू किया। जैसे ही वो किराएदार आया, वहाँ पर वो असर उस पर भी आना शुरू हो गया। तो हुआ क्या कि मान लो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मेजर डिफेक्ट था, टॉयलेट थी। ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम खड़ा कर दिया उन्होंने, और उसके पश्चात साउथ वेस्ट में जो कि एनर्जी का रिटेनिंग जोन होता है, वहाँ पर भी उन्होंने पानी का स्टोरेज टैंक बना दिया ज़मीन के अंदर। तो 3 मेजर डिफेक्ट इस जगह पर हो गए, और तीनों के तीनों मेजर डिफेक्ट बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट तीनों जगह पर कोई मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये वास्तु का मेन प्रिंसिपल है, परिभाषा है। तो अगर इन तीनों जगह पर कोई मेजर डिफेक्ट आ गया तो समझो आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और उस जगह पर जो भी रहेगा उसके ऊपर वास्तु का डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब उस वास्तु का असर कहाँ पे आया? उस किराएदार पर जो वहाँ पे रह रहा है, उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई और उसको लगा कि जैसे पैसे का फ्लो आ ही नहीं रहा, अगर आ रहा है जितना तो वो टिक नहीं रहा, वो बिल्कुल खाली होता जा रहा है। अब वो क्या करे? उसने हमें बुलाया कि आप यहाँ पर देखिए क्या वास्तु का मेजर डिफेक्ट है। जब हमने उसको बताया कि ये वास्तु का यहाँ पर मेजर डिफेक्ट है, इसको आप छोड़िए, जगह को ये छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि इसका कोई उपाय भी नहीं हो सकता। तब ये प्रश्न मेरे पास आया। मकान मालिक बोला कि ये वास्तु का मेजर डिफेक्ट तो है, समझ गया, कि इसका असर अब मेरे पे आएगा या किराएदार पे आएगा? दोस्तों, मैं इसका आंसर दोनों तरह से दूंगा। डायरेक्ट असर तो किराएदार पर आएगा, क्योंकि किराएदार को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ही नहीं मिल पाएगी, वहाँ पर उसका काम ही नहीं चलेगा, पैसे का फ्लो ही रुक जाएगा और उसको खुद की इतनी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी बिजनेस में, क्रेडिट का या स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, पैसा उधारी उसकी सारी डूब जाएगी और पैसे का फ्लो ही नहीं बनेगा, रुकेगा ही नहीं पैसा उसके पास। अब जब वो व्यक्ति वहाँ पर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पा रहा, वो वहाँ से मूव करने का सोचेगा कि मैं भी इस जगह को छोड़ूं। जब वो उस जगह को छोड़ के जाएगा, वो मकान मालिक अब दोबारा किसी किराएदार को ढूंढेगा। हो सकता है उसको 6 महीने के लिए वेट करना पड़े, उसको किराएदार ही ना मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, डायरेक्ट असर तो डाला उसने उस किराएदार पे जो वहाँ पर रह रहा था पिछले 1.5-2 सालों से, 3 सालों से। उसकी सारी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई। बट अब इनडायरेक्ट वे में जो मकान मालिक है, उसको असर ये आएगा कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी को 3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तक उसकी किराए पे आगे नहीं चढ़ती, तब तक उसको वो वाला लॉस सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपको ये दूंगा, हाँ 99% या 98% असर तो आया उस किराएदार पर जो वहाँ पर रह रहा है, उस प्रॉपर्टी में जो डिफेक्टेड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर मेजर वास्तु के डिफेक्ट्स हैं। और थोड़ा सा असर उस व्यक्ति पे भी आएगा जो मकान मालिक है, वो उतना ही आएगा इनडायरेक्ट वे में, जब तक वो प्रॉपर्टी खाली रहती है। तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि ज़्यादा असर तो आएगा जो किराएदार है वहाँ पर, उसी के ऊपर ही। मकान मालिक के ऊपर इतना ही आएगा जब उसको बीच के पीरियड में अगर कोई नया किराएदार ढूंढने में जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम तक उसका वो नुकसान है। बट क्योंकि प्रॉपर्टी उसी की है,
मेजर डिफेक्ट है उस पे इस चीज़ का असर कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि वह शुरू में भी वहाँ पर 6 महीने रहा, जब रहा तो वो तंग होकर उसे तब किराए पे दी प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर आया, वो इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट उसी को आएगा जो वहाँ पर रह रहा है, यानी कि वास्तु जहाँ पर वो वास कर रहा है उसको असर आएगा, और बाकी का थोड़ा बहुत असर हो सकता है इनडायरेक्ट वे में मकान मालिक को आएगा, बट ज़्यादा असर किराएदार को ही आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश की है कि शास्त्रों के हिसाब से वास्तु की क्या परिभाषा है और उसका असर किराएदार पर आएगा या मकान मालिक पर, तो उसका असर किराएदार पर ही आएगा। और प्रैक्टिकल बात देखी जाए जो कि एक समझ का विषय है, प्रैक्टिकल जब हम जाते हैं साइट पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि ये किराएदार तो अब छोड़ के जाएगा, अब मकान मालिक को 3-4 महीने हो सकता है किराएदार ही ना मिले, तो वो थोड़ा सा असर उसके ऊपर आ सकता है। ये प्रैक्टिकल बात है, लॉजिक की बात है, और साइट पे विजिट करने के बाद ही ये चीज़ें समझ आती हैं। बट हाँ, शास्त्रों की बात ये है, वास्तु यानी कि वास्तु है जहाँ पर वो व्यक्ति वास करता है उसके ऊपर असर आएगा, शास्त्रों के हिसाब से तो ये परिभाषा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और काफ़ी लोगों को इसके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, जिनके मन में होता है कि हमने तो वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, अब हमारे पे थोड़ा असर आएगा। और कई लोग सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है ही नहीं, हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं, हमारा तो खुद का मकान तो कहीं और है, हम तो यहाँ पर 2 साल के लिए रह रहे हैं, तो इसका असर हमारे पर नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, जब आप रहना शुरू कर देते हो उस प्रॉपर्टी में, तो तब से उस मकान की एनर्जी आपके साथ एसोसिएट हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसका असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये रोचक जानकारी मिली होगी, इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए कि मेरा वीडियो कब आता है नया। नमस्कार दोस्तों।